अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ करते हैं बुलेटिन का। पुराने सियासतदान माजी, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंशूर लेकर आई है। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। नवाब शाह कैडेट कॉलेज की तकरीब से उन्होंने खिताब किया। मजीद कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करना होंगी। सब्सिडी के 1500 अरब किसानों और मजदूर कार्ड में इस्तेमाल करेंगे। 17 वजारतें खत्म करके सालाना 300 अरब बचाएंगे। रोटी, कपड़ा और मकान की जितनी जरूरत आज है, माजी में नहीं थी। महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हमने करना है। पाकिस्तान की तारीख में जितना आज रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, शायद माजी में उतना जरूरत नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त मंशूर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे ख्याल में हम इस मुआशी बुरान से भी हमारा मुल्क को, अवाम को निकाल सकते हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। वफाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, मगर हुए नहीं। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक 300 अरब हम ये 17 मिनिस्ट्रीज बंद करके वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में क़याम अमन के लिए फौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, पीपी इलेक्शन के मैदान में उतर चुकी है। इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। कुछ पार्टियां ड्राइंग रूम से नहीं निकल रही। पीटीआई से इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी। टाइम पे होंगे, हमारे अदारे मौजूद है, अदलिया मौजूद, पर उम्मीद होना चाहिए, पुरअतमाद होना चाहिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन करा ले, फोर्सेस से मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज देंगे। अब हम इलेक्शन के मोड में है। अब जो भी फील्ड है हम उस फील्ड पे खेलेंगे। बाकियों की ड्राइंग रूम सिटिंग हो रही है, ये मीडिया का एहसान है उनके ऊपर कि उनकी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स दिखा रही है। ये फैसले पार्टी करती है। ये भांत की बातें करना और फिर कंफ्यूज करना माहौल को, वो मैं नहीं चाहता। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। उन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मरहला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। तो मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज हो गया है। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें 3 जनवरी को दायर हो सकेंगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान हमारे साथ होंगे, लाहौर से अब्दुर्रहमान, कराची से अब्दुल हसीब, जबकि कोयटा से दानिश मुराद हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर से नवाब शेर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर मलिक सईद अवान हमारे साथ हैं। मलिक सईद, बताइएगा क्या वहां पर सारा शेड्यूल रहेगा, कब तक इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे और क्या तफसीलात हैं ओवरऑल?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आइंदा आम इंतखाबात 2024 के लिए पहला मरहला कागजात नामजदगी का वो कल मुकम्मल हो गया था और उम्मीदवारान की फहरिस्तें भी जारी कर दी गई थी, जबकि आज से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो गया, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। ताहम इस्लामाबाद में आज कोई भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं की गई और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला कल से शुरू होगा, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। और इस हवाले से जब DRO के जराये से रब्ता किया गया तो उनका यही कहना था कि क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ 3 जिले ही जो हैं वो हल्के हैं और इसके लिए NA 46, 43 और 48 के लिए कागजात नामजदगी जो है उनकी जांच पड़ताल करनी है और टोटल 209 कागजात नामजदगी जो है वो मौसूल हुए हैं। ये 1 या 2 दिन का काम है। सही, लाहौर का रुख करते हैं, अब्दुल रहमान वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से बताइएगा कितने उम्मीदवारान ने अपने कागजात जमा करवाए हैं और क्या बताया जा रहा है इस हवाले से। से रब्ता करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो कि कल जमा हो चुके थे, स्क्रूटनी का आगाज़ कर दिया गया है और जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। जी अब्दुल रहमान, आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या सिचुएशन है वहाँ पर। जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से आज का दिन मुकर्रर किया गया था। हम लाहौर में अभी तक किसी रिटर्निंग अफसर के पास जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू नहीं हुआ। 30 दिसंबर जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की कल से शुरू होगी और इसी तरह जो खवातीन और अकलीतों की मखसूस नशिस्तों पर भी सूबाई इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर कल ही उम्मीदवारों को जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। यहाँ ये बताता चलूँ कि लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हल्कों पर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इसी तरह सूबाई असम्बली की लाहौर से 30 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। ये भी बताता चलूँ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने पंजाब ने वसूल शुदा कागजात नामजदगी आज तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर पंजाब भर से 13,823 कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं। और ये भी बताता चलो कि सुबह पंजाब से कौमी असम्बली की का रुख करते हैं। दानिश मुराद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दानिश, यहाँ पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आगाज हो गया, क्या सूरत हाल रही? दानिश का भी रुख करेंगे, लेकिन अभी हम कराची की जानिब जाते हैं और वहाँ पर अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मखसूस नशिस्तों पर 3,365 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे और अब दूसरे मरहले में इन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है। 30 दिसंबर तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान कराची के 7 अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो तमाम तर उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो करेंगे। अगर बात करें तो आज भी जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमात के रहनुमा भी जो है और जो उम्मीदवार हैं वो जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास पेश हो रहे हैं और जहाँ पर उनके कागजात जांच पड़ताल के बाद कागजात नामजदगी मंजूर कर रहे हैं या फिर एतराज है तो उसके बाद फिर आगे का मरहला जो है वो उसके बाद 30 के बाद जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 7 अजला के अंदर जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवार शेड्यूल बिल्कुल शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहिएगा। हमारे कोयटा की जानिब चलते हैं। दानिश मुराद से एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। दानिश मुराद, बताइएगा, यहाँ पर भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आगाज हो गया, आज क्या सूरत हाल रही है अब तक? जी देखिए, कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है उसका सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो वक्त दिया गया है, जो कैंडिडेट्स वो आएंगे और उनकी जो कागजात नामजदगी उसकी जांच पड़ताल जो है वो जारी नहीं देखी जाएगी। की जो कैंडिडेट्स उनकी बड़ी तादाद पॉइंट्स और मकाम है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी नामजदगी के हवाले से जो चीज़ें हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। अगर ओवरऑल तादाद के हवाले से तो बलूचिस्तान भर में 2600 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि क्वेटा की मुख्तलिफ जो 9 सीटें हैं सूबाई, तो उस पर जो है वो बताया जाए 1600 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स काबिल होंगे। इसी तरह 500 से ज्यादा जो कौमी असम्बली की। ठीक है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जिनकी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए आप सबका। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां जन्मदिन कौम भरपूर अंदाज में मना रही है। कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाई। उनकी ज़हानत और अनथक मेहनत की बदौलत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद मुमकिन हुआ। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर हाजिरी दी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। इस मौके पर कायद की रूह के लिए फातिहा खानी भी की गई। इससे कबल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार पर हाजिरी दी और बाबा एक कौम को खराजे अकीदत पेश किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में यौम कायद के मौके पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली डोमकी का तकरीब से खिताब में कहना था कि कायदे आज़म की क़यादत और मुसलसल जिद्दोजहद के बायस अलग वतन का हुसूल मुमकिन हुआ। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में पुरवकार तकरीब। कौमी रहनुमाओं का बाबा एक कौम मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत। लिवीस के दस्ते ने बानी पाकिस्तान को सलामी पेश की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली डोमकी ने परचम कुशाई की। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कायदे आज़म के साथ बलूचिस्तान के लोगों ने भी आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी के अफराद ने बानी पाकिस्तान को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायदे आज़म ने बड़े सगीर की सियासत का रुख बदल दिया। उनकी मामला फहमी और हिकमत अमली की बदौलत हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालिबा मान लिया गया और पाकिस्तान के वजूद का ख्वाब अमली ताबीर पा गया। वजीर मैंशन कराची में जन्म हुआ एक हस्ती का, एक ऐसी हस्ती जो आगे चलकर खित्ते बदसगीर की अंग्रेज से आज़ादी की अलंबरदार साबित होने वाली थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ताजिर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई तालीम कराची में ही हासिल की। इसके बाद लंदन से कानून की डिग्री ली। जिन्नाह को सियासत में भी गहरी दिलचस्पी थी। मोहम्मद अली जिन्नाह महसूस करते थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ाद होना चाहिए। वो इस मकसद की खातिर ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल हो गए। कायद की मामला फहमी और जहानत की वजह से इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस में अहम मकाम हासिल हुआ। बड़े सगीर की तहरीक आज़ादी जूं जूं आगे बढ़ी तो मोहम्मद अली जिन्नाह को खित्ते के मुसलमानों के सियासी मफादात को ज़िक पहुंचती दिखाई देने लगी। कायदे आज़म 1920 में कांग्रेस से मुस्ताफ़ी हो गए। बाद कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुसलमाना ने हिंद के लिए अमली और बेमिसाल जिद्दोजहद की। मोहम्मद अली जिन्नाह की असम्बली जिद्दोजहद की बदौलत बरतानवी सरकार मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा मानने पर मजबूर हुई और 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुद आज़ाद पाकिस्तान का वजूद अमल में आ गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर उनकी कराची खारादर में जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन पर शहरियों समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन विजिट कर रहे हैं। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। बताइए मरियम। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कराची में उनकी जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन में मौजूद हैं और यहाँ पर आज तकरीब का इनेकाद किया गया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो है वज़ीर मेंशन को विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? दुनिया की जो जिंदा कौमें हैं वो अपने आर्काइव को बड़ा, नंबर 2 उनकी हमें तारीख को भी महफूज करना चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी वो किसके लिए गुजारी। तो आज हमें अपने बच्चों में काम करना चाहिए कि बच्चे अपने उस रोल मॉडल को देखते हुए उनकी तालीम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और आगे पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। यकीनन कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया मरियम हसन आपका। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में कायदे आज़म माउंटेन पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा खान से। जी अलीजा, बताएगा। पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 147वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉन्यूमेंट बनाया गया है। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का जो दर्स कायदे आज़म ने दिया था वो यहाँ पर मेंशन है ताकि जो भी लोग यहाँ से गुजरे हैं उनके जहन में हो कि हमारे अजीम कायद ने जो हमें पैगाम दिया, जो हमें दर्स दिया, उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अलीजा आपका। दुनिया में मसीही बिरादरी का आज मजहबी त्यौहार क्रिसमस भरपूर जज्बे और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अमरीका और कनाडा में क्रिसमस की रौनकें और चहल पहल काबिल दीद है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
पूरी दुनिया में क्रिसमस मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में क्रिसमस की तातील पर शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला जारी है। मशरिक़ वस्ता में भी क्रिसमस की खुशियाँ। दुबई में बुर्जुल खलीफा के करीब ड्रोन्स ने सांता क्लॉज का मंजर पेश किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में क्रिसमस की रौनकें देखी जा रही हैं। शॉपिंग मॉल्स में सयाहों समेत मकामी बाशिंदों की चहल पहल जारी है। स्वीडन में भी क्रिसमस के मौके पर लोग अपने प्यारों के घरों का रुख कर रहे हैं। शाही खानदान की जानिब से आवाम को मुबारकबाद पेश की गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कनाडा भर में भी क्रिसमस ट्रीज रोशन हैं। इमारतों को सजा दिया गया है। यूनान में भी क्रिसमस का जोश, साहिल समंदर की खूबसूरती को चार चांद लग गए। सयाहों का हुजूम यूनान चला आया। मुल्क भर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात मसीही बिरादरी त्यौहार को मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह में क्रिसमस के मौके पर मरकजी कैथोलिक चर्च में दुआई तकरीब। मुल्क को कौम की सलामती, अमन और पाक फौज के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। जरावाला में भी मसीही बिरादरी खुशियाँ मना रही है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विहाड़ी में यौम कायद और क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। एबटाबाद मस्जिद के बच्चों ने ईसाई बच्चों को खुसूसी तोहफे पेश किए। खुसूसी तकरीब में ईसाइयों के मजहबी पेशवा और उलमा कराम शरीक हुए। जामशोर और मीरपुर खास में भी क्रिसमस मनाई गई। कोठी में विक्ट्री फैमिली चर्च हारी कैंप में केक काटा गया। तो मुल्क भर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात जारी हैं। मसीही बिरादरी क्रिसमस जोशो खरोश से मना रही है। तफसीलात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर पेशावर से हमें आगाह करेंगे, जबकि लाहौर से फातिमा शराजी, हैदराबाद से अरमान अहमद अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद का। अरमान, बताइएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है मसीह बिरादरी क्रिसमस की खुशियाँ धूमधाम के साथ मनाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त जो है हैदराबाद के अंदर भी जो है चर्च के अंदर इबादत का सिलसिला जारी है, जबकि मसीह बिरादरी की जानिब से जो है शहर भर के जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है चरागा भी किया गया है और यहाँ पे जो है अपने तोहफ़े बांटने का और मिठाइयाँ बांटने का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है मसीह बिरादरी अपनी जो है भरपूर जोश व खरोश के साथ जो है क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इस वक्त हैदराबाद के जो चर्च के अंदर जो है इबादत का सिलसिला जारी है और यहाँ पे जो है मसीह बिरादरी की काफ़ी तादाद जो है मौजूद है, जो कि अपनी इबादत के बाद यहाँ पे आज अपने इबादत मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे अपने एक दूसरे को तोहफ़े भी बांटेंगे। और अपडेट करते हैं, शुक्रिया आपका। अब पेशावर बढ़ते हैं, वहाँ पर नवाब शेर मौजूद है, वहाँ जानते हैं कि वहाँ पर क्या समय है। बताइएगा नवाब शेर। बिल्कुल, पेशावर में मसीह बरादरी जो है वो इस वक्त क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं और काफ़ी जोश व खरोश भी उनमें पाया जा रहा है। मेरे साथ मसीह बरादरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, आज आप लोगों की खुशी का दिन है, क्रिसमस का दिन है, क्या पैगाम देगी और किस तरह मना रही है? जी, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सब मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आप क्या कहेंगे, आप किस तरह मना? बहुत खुशियों से और दिल से हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें पूरा साल सलामत रखा और आज का दिन हमें मुबारक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही है क्रिसमस की और उनमें काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है, जबकि मसीह बरादरी का यही कहना है। शुक्रिया आपका नवाब शेर। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके धमियाल में आतिश ज़द की किराएदार के लालच ने घर को खाकस्तर कर दिया। किराएदार की जानिब से रिफाइनरी की लाइन में मुबैना तौर पर ड्रिल करने से ऑयल लीक होना शुरू हो गया। लीकेज की वजह से घर में आग लग गई, करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर पिंडी लियाकत अली चट्ठा के मुताबिक घर खाली था, ऑयल चोरी करने की कोशिश की गई। लाइन मुंतकिली के लिए पहले ही खत लिखे जा चुके हैं। आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। काफ़ी अरसे से खाली था आबादी के अंदर, यहाँ से किसी ने लाइन पंक्चर करके चोरी करने की कोशिश की है। क्रूड ऑयल है जिससे वो आग लग गई है। पहले भी मैंने एक लेटर आज से 1 महीना पहले भी लिखा है कि आप अपनी लाइनें यहाँ से शिफ्ट करें। ये सारा कंजेस्टेड थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जल्दी। हुकूमत ने इस्लामाबाद में गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। वजारत दाखिला का कहना है वज़ीर आज़म की कमेटी के मुज़ाकरात और अदालत के फैसले की रोशनी में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद रिहा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस तहवील और जेल से मजमूई तौर पर 290 मुजाहिरीन थे। खेल से जुड़ी खबर ये कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीरीज के दूसरे मैच के लिए सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को मौका देने का फैसला। साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मौका ना देने पर इत्तफाक कर लिया गया। कल से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल और साजिद खान पर मुश्तमिल है। फाइनल प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच की सुबह
विकेट देखकर किया जाएगा। सरफराज के लिए ड्रॉप करने का लफ्ज़ सख्त है। विकेट कीपर बैटर को थोड़ा आराम दिया है। कप्तान शान मसूद की वजाहत, कहा कंडीशन मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया। जहां सरफराज के लिए कंडीशन सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। अगर टीम 100 ओवर खेल रही है तो बैटर्स को थोड़ा तेज खेलना होगा। There's no competition between the two. They're equally important to the team. Gave Sarfaraz the benefit because he averaged 56.5 when he came to Australia in the last tour in 2016. Rizwan just came from the World Cup, a lot of white ball cricket, so we felt that he needed some more time. Rizwan really hadn't played a lot of test cricket or red ball cricket. Now we think that Rizwan is ready and we can give Saifi that little bit of break to sort of recoup, come back, and again more of a tactical decision in terms of the conditions and what we can get best out of each player in those. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट में कल मेलबर्न के मैदान में उतरेंगे। मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस सेशन के दौरान पाकिस्तानी टीम और इंतजामिया की ऑस्ट्रेलियन टीम और उनकी फैमिली से मुलाकात। टीम मैनेजमेंट की जानिब से मेज़बान टीम और उनकी फैमिलीज़ को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यासिर अरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलियाई कोच की जगह हुई है। टेस्ट सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच तब्दील हो जाएंगे। यासिर अरफात की तकर्री कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर हुई है। यासिर अरफात को इब्तदा में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर-19 का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। यासिर अरफात लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नए रूप में दिखाई दिए। माहिर लेग स्पिनर बॉलर की तरह उन्होंने बाबर आजम को बैटिंग प्रैक्टिस कराई। खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रब्ता करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। ISPR का बताना है कि सिपा सलार ने मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। इस मौके पर आज जिस तरह से हम देख रहे हैं क्रिसमस का त्यौहार है, मसीही बरादरी क्रिसमस त्यौहार जोशो खरोश तरीके से मना रही है और इस सिलसिले में दुनिया भर समेत पाकिस्तान में आज तकरीबात का आगाज़ किया गया, एहतमाम किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में इस सिलसिले में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। ISPR का बताना है कि सिपा सलार ने मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया है। आर्मी चीफ आज एक अहम मौके पर पहुंचे हैं क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में, जहां उन्होंने क्रिसमस तकरीब में शिरकत की है मेहमान खुसूसी के तौर पर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर भी दिया गया। इस मौके पर जिस तरह से आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में क्रिसमस का त्यौहार मसीही बरादरी जोशो खरोश से मना रही है और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्राइस्टचर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सिपा सलार ने मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। अब मौसम की बात करते हैं। कराची वालों हो जाओ तैयार, अब से 3 दिन रात में पड़ेगी शदीद ठंड और हवाएं। जनवरी से मजीद ठिठुरा देने वाली सर्दी भी शुरू हो जाएगी। कश्मीर में सर्दी शुरू हो चुकी है। 1 और 2 जनवरी को गैर मुवाफिक मौसम की पेशगोई भी कर दी गई है। बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी में जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KP में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची आज भी बलूचिस्तान की यखबस्ता हवाओं के जेर असर है। हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर 14 नॉटिकल माइल फी घंटा रिकॉर्ड हो रही है। दिन भर खुनक हवाएं चलने और रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज कर सकती है। कराची में जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई है। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकों में मौसम
मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लपेट है, जिसके बाइस मुतादिद मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। और अब बात करते हैं गजा में जारी इजरायली बर्बरियत की। क्रिसमस पर भी इसराइल ने मगरबी किनारे पर रोशनी के बम बरसा दिए। क्रिसमस की शाम खून की बड़ी होली खेली गई। अल-मगाजी पनागुज़ीन कैंप में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के करीब भी बमबारी, दर्जनों शहीद और ज़ख्मी हुए। पॉप फ्रांसिस की क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। कहा, इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से आता है। हमारी धड़कनें बैतुल लहम के साथ हैं। पॉप ने इसराइल से अमन की अपील की। क्रिसमस की शाम भी इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के खून की होली खेल गया। 89 दिन से गजा में जारी इसराइली बमबारी का एक और वहशियाना दिन। अल-मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर काबिज़ इसराइल की बदतरीन बमबारी रिहायशी घरों को निशाना बनाया। खौफ और दहशत की फिजा में फ़लस्तीनी शहरियों को, शहदा और जख्मियों को ठेलों पर रखकर अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी का हाल अस्पताल लाए जाने वाले 2 जख्मी बच्चों की चीखों से लगाया जा सकता है। खान यूनिस समेत गजा पट्टी, अल-मगाजी, बुरेजी कैंपों में इसराइली हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। इसराइली बमबारी क्रिसमस की पूरी रात जारी रही। मगरबी किनारे में जनीन पनाह गुज़ीन कैंप, बलाता कैंप और बैतुल लहम में कलकलिया पर भी मिसाइलों की बारिश की गई। जनीन, नाबलूस समेत मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में रात भर रोशनी फैलाने वाले बम भी बरसाए गए। फलस्तीनियों को अगवा किया गया। पोप फ्रांसिस को एक बार फिर इसराइल से अमन की अपील करना पड़ गई। बैतुल लहम के ईसाई भी दुआएं देने लगे। होली फैमिली कीव चर्च के फादर इब्राहिम का कहना है कि यसू मसीह का मकाम पैदाइश बैतुल लहम आज से कबल कभी इतना दुखी नहीं देखा गया। गजा में क्रिसमस पर इसराइली बमबारी में माओं से उनके बच्चे और बच्चों से उनकी माएँ हमेशा के लिए बिछड़ गईं। माँ के गम में गजा की कमसिन बच्ची की चीखों से सुनने वालों का कलेजा चीर दिया। वो अपने बाप से पूछती रही कि बाबा, मामा कहाँ है। हमास के हाथों इजरायली फौज का भारी नुकसान। मजीद 2 सेहूनी मेजरों को ठिकाने लगा दिया। इजरायली वजीर आजम को उल्टी पड़ने लगी सब तदबीरें। एतराफ़ कर लिया कि हमास के हाथों 2 रोज़ में 1 दर्जन से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अब तक 156 सेहूनी फ़ौजी अहलकार मारे जा चुके हैं। हमास के सीनियर रुकन उसामा हमदान ने कहा है कि इजराइल शिकस्त खा चुका। जर्मनी ने भी कह दिया कि फ़लस्तीनियों के अमन तक इसराइल में अमन नहीं आ सकता। हमास की इसराइली फौज को 4 चोट की मार, मजीद 2 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। इसराइली वजीर आजम ने हथियार डाल दिए। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। एक बयान में तस्लीम कर लिया कि जंग की वजह से उनके मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। सिर्फ इतवार के रोज 1 दर्जन से जायद इसराइली फौजी हलाक हुए। अब तक 154 सेहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। हमास के सीनियर रुकन उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल शिकस्त खा चुका। जंग रोकने से कबल कैदियों पर बात नहीं करेंगे। बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सेहूनी दहशतगर्दी हमारे अज़्म को। जर्मन वजीर खारजा अन्नालेना बारबेक ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि इसराइल की सलामती फलस्तीनियों की सलामती है। इसराइल उसी वक्त अमन से रह सकता है जब फलस्तीनियों को भी अमन में असर हो। इसराइल इंसानी इमदाद को गजा में दाखिला दे। कोयटा से कराची के लिए ट्रेन सर्विस का आगाज हो गया। बोलान मील का आगाज 1.5 साल बाद किया गया है। 9 बोगियों की ट्रेन 700 मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना हुई। सिब्बी से मजीद 3 बोगियां ट्रेन में लगाई जाएंगी। कोयटा से 3 माह बाद मजीद एक और ट्रेन चलाई जाएगी। बॉलीवुड में साल 2023 का इख्तिताम। कौन सी फिल्म ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई की? किस फिल्म ने दूसरी पोजीशन हासिल की? क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपनहाइमर कितनी कमाई कर सकी? ये जानते हैं इस रिपोर्ट। बॉलीवुड में साल 2023 की कामयाब तरीन फिल्म बारबी को करार दे दिया गया। बारबी ने दुनिया भर से $1.4 बिलियन कमाए। दूसरे नंबर पर कमोबेश बारबी जितना ही बिजनेस करने वाली फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स रही। फिल्म ने $1.4 के करीब बिजनेस किया। फिल्म ओपनहाइमर ने दुनिया भर से $952 मिलियन कमाए और तीसरे नंबर पर रही। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।